हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली ब्लॉग्स। आज दिन है संडे। पीयूष लकी बैठ गए अपना पढ़ाई करने के लिए नहाना धोना होने के बाद। हालांकि 9:30 से नहीं, 9:30 बजा नहीं है, ये घड़ी भी 20-25 मिनट आगे है। अब मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले मैंने मशीन लगा दिया है, क्या कि मौसम आज अच्छा है, मतलब कि धूप हो रहा है। हाँ ये है, कभी धूप कभी छाँव, ये तो होता ही है। पर मैंने मशीन लगा दिया, हो भी गया मशीन लगे हुए भी। और उसके बाद मशीन लगाने के बाद मैं आ गई हूँ अपना किचन में। दोनों तरफ देख लूँगी, अपना कपड़ा का भी काम होते रहेगा, किचन का भी मैं अपना कर दूँगी। सबसे पहले मैं दाल उबलने के लिए चढ़ा दूँगी। दाल भिगो दिया था, ज़्यादा देर तो नहीं, 10-15 मिनट पहले ही मैंने भिगोया था। जब मैंने चाय बनाया था उसी समय मैंने दाल भिगो दिया था। उसके बाद सबसे पहला मतलब कि जब कुकर निकालो तब ये ढीला ही रहता है, इसको टाइट करना पड़ता है। रोज़ का यही रहता है, एक बार भी ऐसा नहीं होता ये ढीला नहीं होता। मुझे तो लग रहा है मतलब कोई गलती हो गया जो मैंने ये वाला कुकर लिया है। हालांकि पीछे वाला जो कुकर था, इससे छोटा वाला, वो अच्छा था, वो कभी नहीं होता था उसका ऐसा, क्या वो पेच वाला नहीं था इसीलिए। इसके बाद मैंने कुकर में दाल चढ़ा दिया है। रोज़ का तो यही काम रहता है मेरे यहाँ, दाल बनना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला काम भी मैं यही करती हूँ, क्या कि दाल बन जाता है ना, तो फिर अपना काम धीरे धीरे मैं करते रहती हूँ। जब कोई काम किचन में नहीं करती हूँ तब दाल चढ़ा के बाहर वाला काम करते रहती हूँ मैं अपना। तो मुझे कपड़ा का काम करना है, तो कपड़ा धुल रहा है, जितना देर में अपना दाल चढ़ा दूँगी और सब्ज़ी काटने का यही सब तैयारी कर दूँगी। आटा लगा के सबसे पहले मैंने छोड़ दिया, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। आटा लगा के छोड़ना भी एक मुझे ज़रूरी है। आधा घंटा पहले आटा लगा के छोड़ दो तो रोटी बहुत अच्छा बनता है, फूला फूला रोटी बनता है। जो आप सब देखते भी मेरे वीडियो में, यही कारण है रोटी फूलने का, कि आटा लगा के 15-20 मिनट आधा घंटा पहले छोड़ दो तो रोटी अच्छा बनता है, मुलायम मुलायम। दाल मैंने चढ़ा दिया। उसके बाद मैं आलू छील दूँगी, यही प्याज काट दूँगी। ये वाला आलू मेरा कल का रखा हुआ है। कल मैंने आलू जो उबाला था वो ज़्यादा हो गया था तो मैंने फ्रिज में रख दिया था। हालांकि मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि फर्स्ट दिन में जो ये बासी काम कम होता है, जैसे आटा लगा के छोड़ना, आलू उबाल के रखना, सब्जी काट के रखना, ये सब काम नहीं होता। रात में बहुत जगह करते हैं, पर मेरे यहाँ कभी मम्मी ने नहीं किया तो मैं भी नहीं करती। मैं अपना सुबह जल्दी उठ के कर लेती हूँ, वो मतलब मंजूर है, पर रात में बहुत कम करके रखती हूँ। ये तो मजबूरी में ज़्यादा हो गया था इसलिए मुझे फ्रिज में रखना पड़ा। तो इसका सब्ज़ी मैं अभी बना लूँगी। सब्ज़ी बनाते बनाते मैं आ गई हूँ अपना इसमें कपड़ा धोने के लिए। सॉरी, क्या सब्ज़ी मेरा बना नहीं है, मैंने तैयारी करके रख दिया है। बीच में जाके सब्ज़ी एक बार छोंक लगा के आ जाऊँगी, क्या सब्ज़ी बनाने में आज टाइम नहीं लगेगा। उबला हुआ आलू है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लग जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। मैं कपड़ा ड्राई में डाल के जाऊँगी। हाँ धूप है, मैं बोल रही थी, पर यही है कि धूप का कोई भरोसा नहीं, कब बरसात हो जाए। तो ड्राई करके ही कपड़ा डालूँगी तो सूख जाएगा। यहाँ मेरा एक बार का कपड़ा ड्राई हो गया। जितना देर में मैंने सब्ज़ी छोंक दिया था, ड्राई हो रहा था, उतना देर में अब फिर दोबारा से डालना होगा। हाँ कपड़ा है, संडे के दिन ज़्यादा होता ही है, क्या कि सप्ताह में 1 या 2 बार तो धुलता है, इसलिए ज़्यादा हो जाता है। और फिर कोई मतलब फर्स्ट दिन में कल 2-2 ड्रेस, 3-3 ड्रेस सबका हुआ था। पीयूष लकी का भी 2-2 हुआ था, मेरा तो 2 की जगह 3 भी हो जाता है, क्योंकि 2 तो सूट ही हो गया था, एक फिर सुबह एक्सरसाइज के समय रहता है वो वाला हो जाता, 3 ड्रेस हो गया था। अब फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। हालांकि मैंने कपड़ा धो दिया, सुखा दिया है, केवल आसन है जो रखा हुआ है उसको मुझे धोना है, वो लास्ट में धोऊंगी। पहले नाश्ता बनाना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। वैसे संडे के दिन ज़्यादातर लेट होता ही है, किसी को इतना जल्दी भूख भी नहीं लगता। पीयूष लकी के लिए जल्दी करना पड़ता है, वो दोनों जल्दी से नाश्ता करते ही नहीं उतना जल्दी, क्या कि उधर मैंने बहुत बार बताया संडे के दिन आंटी जी के यहाँ कर लेते हैं, अंकल शिवम भी आए रहते हैं तो उन्हीं के साथ में हो जाता है उनका। तो मुझे भी फिर हड़बड़ी नहीं रहता ज़्यादा। अभी मम्मी का पूजा हो गया तो मैं मम्मी को सीधे नाश्ता, मतलब कि रोटी बन गया है तो मम्मी को निकाल के मैं दे दूँगी। वैसे सब्जी बन गया, दाल भी बन गया, रोटी बन गया, तो मम्मी का सबसे पहले मैं दे दूँगी। और कोई अभी करने वाला है नहीं। पीयूष के पापा का मैंने आपको बहुत बार बताया, उनका तो मन होता तो वो खाते हैं, नहीं मन होता तो नहीं खाते। हालांकि खा भी सकते हैं, पर मैं बना रही हूँ, बना के रख दूँगी। अभी नहीं खाएंगे, पहले मम्मी को केवल दे दूँगी और रोटी बना के रख दूँगी। सुबह सुबह का काम सबके साथ यही रहता है, हड़बड़ी रहता ही है, केवल मेरे साथ नहीं। सब काम जल्दी जल्दी में करना पड़ता है, पर दोपहर बाद में थोड़ा सा आराम मिल जाता है। अब मेरा ये देखिए पसीना से क्या हाल है, क्या कि किचन में काम करो तो गर्मी लगता ही है, कितना भी कुछ कर लो।
इसके बाद दाल मैंने मम्मी को दिया है। दाल रहता है तो मम्मी दही नहीं खाती है। और पीयूष के पापा को और पीयूष को दही ज़्यादा प्रिय है। मुझे भी दाल ही ज़्यादा पसंद है, पीयूष को दही पसंद है, लक्की को भी पसंद नहीं है। और दही मेरे यहाँ फ्रिज में रहता है दुकान वाला, तो वहीं से ले लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने नाश्ता बना के रख दिया, सब काम कंप्लीट है। नाश्ता बना के रख दिया है, किया कि मतलब मम्मी ने है केवल, बच्चों ने तो किया ही नहीं है, पीयूष के पापा को ने भी नहीं किया, अभी करेंगे। अभी टाइम भी हो गया 11:30 पौने 12 बज रहा होगा, मैंने देखा नहीं है। अभी मैं अंदर जाऊंगी, क्या कि सुबह से एक साथ लगे रहो तो थक जाते हैं इस समय तक, तो थोड़ी देर जाके मैं आराम करूंगी। यहाँ देखिए कपड़ा भी मेरा पूरा सूखा दिया है। आज ये है कि कपड़ा सूख भी जाएगा, मौसम अच्छा है इसीलिए। कपड़ा मैंने धोया भी खूब सारा, हालांकि बेडशीट एक है केवल, तीनों बेडशीट को मैंने नहीं धोया आज। और उसके बाद यहाँ देखिए मम्मी नाश्ता भी कर रही है। मम्मी को टाइम लगता है नाश्ता करने में, क्या कि टीवी देखते रहती है, फिर अपना नाश्ता करते रहते आराम से। बच्चे यहाँ खेल रहे थे, छोटा बाबू भी आया हुआ है, पीयूष लकी भी यहीं खेल रहा था, दोनों अभी गया है आंटी जी के पास। अब बैठूंगी 5-10 मिनट के लिए, आराम करूंगी। इसके बाद मैं सीधे आपको शाम में मिल रही हूँ। हालांकि बीच में मैंने बहुत काम किया था, क्या कि केवल नाश्ता करने के बाद ये भी रहता है चावल बनाना, मतलब कि बहुत काम रहता है साफ़ सफाई का करना, अब वो सब मैंने आपको नहीं दिखाया। इसके बाद सीधे अभी 4 या 4:30 बजे का टाइम है, तो यहाँ मेरा शाम का काम शुरू है। कपड़े उतार के मैंने अंदर रख दिए, सबसे पहला काम यही था। कपड़े खूब सारे थे तो सब उतार के रख दिए, एक भी कपड़ा ऐसा नहीं है जो सूखा नहीं है, सब कपड़े सूख भी गए हैं। लग गई हूँ अपना झाड़ू लगाने में। शाम का झाड़ू यहीं से शुरू होता है, यहाँ का झाड़ू करने के बाद फिर अंदर जाती हूँ। हालांकि गंदा नहीं होता है, आप देख भी रहे हैं, यहाँ भी कोई कचरा नहीं है। कोई 1-2 पत्ता होगा, ऊपर से बड़ा पेड़ है उसका पत्ता गिर जाता है, तो उसी का बस थोड़ा बहुत हो जाता है, कचरा पूरा बिल्कुल नहीं रहता है। हाँ, ये जब पतझड़ आता है तब इस आंगन बहुत ज़्यादा गंदा होता है, मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा गंदा होता है। मतलब दिन में 3-4 बार झाड़ू लगाओ तो भी कम रहता है उस समय। तो आज तो ये सुबह का मतलब कि जब मैंने आंगन धोया था, कपड़ा उपड़ा धोने के बाद मैं एक बार आंगन धो देती हूँ, उसके बाद नहीं लगाया है, तब से आंगन पूरा साफ़ है। पर यही आदत है शाम का झाड़ू लगाने का, तो एक बार लगा देते हैं, गंदा रहे या ना रहे। कभी कभार ऐसा होता है मजबूरी में, कहीं तबीयत ठीक नहीं हो तो मैं नहीं लगाती हूँ, नहीं तो मेरा ये नियम ही है कि शाम का झाड़ू लगना चाहिए। 3 बार झाड़ू लगता है, एक बार सुबह सुबह, एक बार दोपहर में नाश्ता होने के बाद, एक बार अभी शाम में। झाड़ू लगाने के बाद यही है, पानी नाला में डालना, पौधों में डालना। हालांकि पौधों में इस समय पानी का ज़रूरी नहीं है, कल तक तो पूरा बरसात अच्छे से हो रहा था, केवल आज ही नहीं हुआ है। कल सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा बरसात हुआ था। इस समय बहुत दिन हो गया मैंने पौधों में पानी डाला भी नहीं है, क्या ज़रूरत ही नहीं लगता है इसीलिए। और उसके बाद मैं टंकी भर के रख दूँगी, एक बार सुबह भर के रखती हूँ, एक बार अभी भर के रख देती हूँ, क्या कि सुबह वाला पानी इस समय तक पीने लायक थोड़ा सा नहीं रहता है। मेरे यहाँ सबको ताज़ा पानी पीने का आदत है, हालांकि मम्मी तो टंकी का पानी फिर भी बहुत कम पीती है। जब भी उनको पानी पीने का मन होता है तो वो अपना मोटर का पाइप से मतलब कि चालू करवा के ताज़ा पानी पीती है। हम लोग तो फिर भी पी लेते, बच्चे पी लेते, पीयूष लड़की का फ्रिज का पीते हैं, अब मेरा पीयूष के पापा का था, हम लोग पी लेते हैं। भर के मैं रख देती हूँ, कभी कभार मम्मी भी ऐसा नहीं है पी लेती है, दोनों समय ठंडा पानी भर के रख देते हैं। इसके बाद पानी भरने के बाद मैं अपना भी मुँह हाथ धोना, यही सब काम करना रहेगा। सब काम करने के बाद मुँह हाथ धो लेती हूँ। हाँ, इसके बीच में मैंने अंदर का भी झाड़ू लगा दिया, जो आपको समझ में नहीं आया होगा कब मैं अंदर गई कब बाहर आई, मतलब कि मैंने वहाँ अंदर कैमरा नहीं लगाया, कि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता, थोड़ा सा दिखा देती हूँ, कभी अंदर का कभी बाहर का। अंदर जाऊँगी, 5 मिनट बैठूँगी पंखा के नीचे, आराम करूँगी, और उसके बाद अपना दूसरा काम शुरू करूँगी। ये कपड़े मैंने उतार के रख दिए हैं, मतलब आधा बेड पे पूरा कपड़ा है, और यही है सूख गया, सबसे अच्छा बात यही है। अब समेटना बाकी है केवल इसको। इसके बाद ये बन रहा हमारा शाम का नाश्ता। ये तुरंत नहीं बन रहा है, ये मेरा चाय दूध सब होने के बाद बन रहा है। फिर उस लड़की का ट्यूशन भी हो गया, उसके बाद मैं बना रही हूँ, क्या कि अभी मैं किसी की वीडियो देख रही थी, जिनकी भी वीडियो मैं देख रही थी वो समझ भी जाएंगे। वही बना रही थी नाश्ता शाम के लिए, तो मेरा भी फिर मन कर गया कि मैं भी बनाऊँ। फिर पीयूष लड़की ट्यूशन करके आया तब मैंने ये बनाना शुरू किया है, क्या कि पीयूष लड़के आ गया तो सब कोई साथ बैठ के खाएंगे तो अच्छा लगेगा, अकेले खाना अच्छा नहीं लगता है। मैं इसमें सॉस डाल देती हूँ, टमाटर भी डाल देती हूँ कभी मन होता तो, पर बच्चों को टमाटर पसंद नहीं आता तो मैं कम डालना चाहती हूँ, नहीं तो टमाटर भी डाल देती हूँ। और प्याज हरी मिर्ची डाल दिया है, भुजिया डाल दिया, बस यही सब मिक्स करके खाओ शाम में, अच्छा लगता है। मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा चलता है, बिहार साइड में तो वैसे भी ये ज़्यादा ही चलता है। कभी कभार बाज़ार से भी आ जाता है, नहीं तो ज़्यादातर घर में भी बना लेते हैं। अभी मैं लक्की को दे दूँगी, आप सब भी आइए खा लीजिए जिसका जिसका मन चल रहा है। अभी शाम के 7:15 बज रहे हैं, हमारा हुआ अभी नाश्ता। उसके बाद मुझे सबसे मुश्किल वाला काम करना है, कपड़ा रखा हुआ खूब सारा, पूरा आधा बेड पे भरा हुआ है। धोने से ज़्यादा इसका समेटने का ज़्यादा मुश्किल काम है। कल फिर से मेरे यहाँ पे उसके पापा का बर्थडे है, मैंने आपको बताया है, क्या कि मेरे यहाँ जब बर्थडे आता है तो लगातार आता है। अब सितंबर में 3 बर्थडे है, सॉरी, कल भी उसके पापा का बर्थडे है, देखते हैं कैसे क्या होगा। केक तो उसमें भी नहीं बनना है, मैंने बता दिया आपको, क्या कि इस बार किसी का केक नहीं कटाएंगे,
केवल घर में कुछ बना देंगे उनका पसंद का, या फिर बाज़ार से मंगवा देंगे। देखते हैं क्या कैसे होगा, वो तो कल पता चलेगा। पर पीयूष का बर्थडे बहुत अच्छे से मन गया था। पीयूष बहुत खुश था। पीयूष बहुत खुश था। मेरा ही मन में था कि केक नहीं बनाया, बच्चा का बर्थडे है। फर्स्ट बार ऐसा हुआ शायद कि पीयूष का बर्थडे का केक नहीं कटा, पर पीयूष खूब खुश था। पीयूष को केक से उठना था, फिर आ भी गया था। अब बता दो सबको कैसा लगा बर्थडे मना के। बहुत अच्छा लगा। पीयूष खूब खुश था कल, क्या कि इसका पसंद का सब चीज़ इसको, मतलब कि जहाँ ये बोल रहा था वहाँ मैं लेके गई। जो ये बोल रहा था खाने के लिए वो भी मैंने खिला दिया। जैसा इसने बोला वैसा वैसा मैंने कर दिया था। मेरा कंठ में पूरा खरखरी हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। उसके बाद अभी सुबह से वीडियो में बात नहीं हुआ था, तो सोचा अभी बैठ के थोड़ी सी देर बात करूं। सुबह से तो काम में रहते हैं तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था। अभी बैठ के बात करने का मौका मिलता है, क्योंकि मैंने वीडियो डाला है। अभी खाना भी बनाना है, खाने का भी मैंने कोई तैयारी नहीं किया है। सुबह तो मैंने आलू का सब्ज़ी बना दिया था, अभी सोच रही हूँ क्या सब्ज़ी बनाऊँ, पर देखते हैं अंदर जाएंगे तब अपने समझ में आ जाएगा। कुछ तो समझ में आएगा, पर इस वीडियो का यहीं एंड कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।